नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने पर्सनल लोन ले रखा है और वो अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, मतलब ईएमआई आपने मिस कर दी है, आपका अकाउंट एनपीए हो गया है, तो आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स में आएंगे और क्या क्या आप फेस कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें डिटेल में कवर करी है। छोटा डिफ़ॉल्ट, बड़ा डिफ़ॉल्ट क्या होता है, सब एक एक करके, होल्ड, पेनल्टी, हरासमेंट, सिविल स्कोर, डिफ़ॉल्ट नोटिस, लीगल नोटिस, केस अंडर सेक्शन 138, सब कुछ कवर किया है डिटेल में, एक एक पॉइंट करके। सबसे पहले बात करते हैं होल्ड और स्टॉप ऑन अकाउंट। देखो होता क्या है कि जब भी आपकी पहली ईएमआई ड्यू हो जाएगी और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं रहेगा, डिफ़ॉल्ट होगी, आपके सेविंग अकाउंट में होल्ड लगा देता है बैंक ईएमआई के अमाउंट के बराबर का। और ये होल्ड आपके अकाउंट से तभी हटता है तब आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस हो या आप ब्रांच मैनेजर से बात करके आए। ये सबसे पहला एक्शन होता है जो बैंक लेता है। अब मान के चलिए कि आपकी ईएमआई 15 अप्रैल को जानी थी, 15 अप्रैल को ईएमआई डिफ़ॉल्ट थी, लेकिन आपके अकाउंट में 14,000 रुपये नहीं थे, तो बैंक क्या करेगा, 14,000 रुपये का अमाउंट का होल्ड आपके अकाउंट में लगा देगा। जैसे ही 14,000 आपके अकाउंट में आएंगे, आपकी ईएमआई चली जाएगी और होल्ड हट जाएगा। क्योंकि होल्ड हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जैसे ही आप पैसा डिपॉजिट करोगे होल्ड सेविंग अकाउंट से हट जाएगा। अब दूसरा आता है पेनल्टी चार्जेस। मान के चलो कोई भी ईएमआई डिफ़ॉल्ट होती है तो आपके ऊपर किस तरह की क्या क्या पेनल्टीज़ लगती है। देखो पेनल्टीज़ को समझा जाए तो पेनल्टीज चार्जेस तीन तरीके से लगेंगे। आपके पास तीन पैनल चार्जेस लगेंगे। डिले इन ईएमआई, जिसका लगभग 295 के करीब आपको लगेगा। लोन आपका डिफ़ॉल्ट होगा। चेक बाउंसेस, अगर आपने चेक दिए होंगे पीडीडी, तो चेक बाउंसेस चार्जेस लगेंगे। सेविंग अकाउंट में भी लगेंगे और लोन अकाउंट में भी लगेंगे, डबल चार्जेस। तो आपके पास जनरली इस तरह का एक ईमेल आएगा, जैसे ये बजाज फिनसर्व का ईमेल है, और आप ये मान के चलिए कि हर ईएमआई डिफ़ॉल्ट पर आप पर 295 रुपये से लेके 5,000 तक के चार्जेस लग जाते हैं। खासकर मैंने कई बार देखा है बजाज फिनसर्व, आदित्य बिरला जैसी जो कंपनियां हैं, ये बार बार ईसीएस को दोहराती रहती है। तो जब जब आपका सेविंग अकाउंट में ईसीएस हिट करेगी, आप पर पैनल चार्जेस लगेंगे। मैंने कईयों को देखा है 25-25 हज़ार रुपये तक पैनल चार्जेस लगे हुए हैं और जिनको कुछ पता नहीं है। अब होता क्या है कि बैंक, और अगर यदि आपका लोन ज़्यादा ही डिफ़ॉल्ट चल रहा है तो कई सैंक्शन लेटरों में ये क्लॉज होता है कि वो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ कर देंगे। मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% चल रही तो 11-12% हो जाएगी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि सैंक्शन लेटर में लिखा है या नहीं लिखा। हर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ नहीं करता, लेकिन कई लोग ये पैनल चार्जेस में लगा देते हैं। अब सबसे बड़ी बात, हरासमेंट बाय लोन रिकवरी एजेंट। देखो होता क्या है, इनिशियली तो बैंक अपने लेवल पर ही चाहता है कि लोन रिकवर हो जाए, आपके अकाउंट में होल्ड लगा देगा, बैंक की तरफ से कॉल जाएगा। लेकिन जब बैंक को लगता है ना कि ये बैंक के ऑफिसर या बैंक के जो कर्मचारी है उनके बस की बात नहीं है आपसे लोन रिकवर करने का, तो वो रिकवरी एजेंट्स को आपकी फाइल प्रोवाइड कर देते हैं कि अब आप रिकवरी करो। रिकवरी एजेंट बैंक के इम्पैनल पर नहीं होते और जनरली वो लोग गुंडे मवाली टाइप के लोग ही होते हैं, क्योंकि शरीफ आदमी रिकवरी एजेंट बन भी नहीं सकता। रिकवरी एजेंट शुरू में तो आपको फ़ोन पे धमकाएंगे, बदतमीजी करेंगे, कई बार तो गाली गलौज पर भी उतर आते हैं वो। और कई रिकवरी एजेंट होते हैं जो आपके ऑफिस और घर पर जाकर आपको हरासमेंट करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे लोगों के सामने आपको। और आजकल तो काफ़ी सारे नए हथकंडे अपना रहे हैं रिकवरी एजेंट। जैसे वो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव को कॉल करेंगे, फ्रेंड्स आपको व्हाट्सएप पर उल्टे सीधे मैसेजेस भेजेंगे, आपके ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट पर जाके अलग अलग मैसेज टाइप करेंगे, और कंटिन्यूसली आजकल का जो सिस्टम है कंप्यूटर आईबीआरएस से आप रेगुलर दिन में 10 बार कॉल रिसीव करेंगे कि आपकी लोन की रिकवरी ड्यू है। अब जो सिविल डिफ़ॉल्ट है वो भी एक बहुत बड़ा मैटर है। आप जब भी ईएमआई डिफ़ॉल्ट करते हैं, लोन ख़राब होता है, तो आपकी सिविल इफ़ेक्ट होता है बहुत गंदे तरीके से। यानी कि कई लोग, बैंकों की ये पॉलिसी है कि पिछले 6 महीने में अगर एक भी ईएमआई आपकी डिफ़ॉल्ट है तो वो आपकी फ़ाइल सिस्टम रिजेक्ट कर देता है। आपकी डीपीडी में जो डीपीडीज आती हैं वो लाइफ टाइम रहती है। मतलब ये नहीं है कि डीपीडी हट जाएगी, अगर कोई साल भर बाद भी आपका अकाउंट देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि आपने साल भर पहले लोन में डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। तो
मैं तो यही कहूँगा कि आप लोन ना डिफ़ॉल्ट करें। अब दूसरा, जब आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, आप बैंक से भी नहीं मानते, रिकवरी एजेंट भी आपको कॉल करता है तब भी नहीं होते, तो बैंक क्या करता है, आपको लोन डिफ़ॉल्ट के नोटिस रेगुलरली भेजता रहता है। लोन डिफ़ॉल्ट के नोटिस दो तरह के होते हैं, एक तो बैंक भेजता है और एक वकील भेजता है। इनिशियली तो बैंक भेजता है, वो बार बार करस्पॉन्डेंस करेगा अपने लेटर हेड पर, आपको लेटर हेड पे बताएगा कि आपका ईएमआई ड्यू है, आपका पैनल इंटरेस्ट इतना लगा है, तो आप इस टाइम तक ये सारा पैसा भर दें। तो ये जनरली ब्रांच मैनेजर या उसके अबव की कोई हायर अथॉरिटी होती है, वो ही साइन करती है। अब हम बात करते हैं लीगल नोटिस। अगर मान के चलिए लीगल नोटिस क्या कहते हैं, लीगल नोटिस मतलब बैंक का इम्पैनल वकील आपको लीगल नोटिस देगा। क्या है, हर बैंक के अपने इम्पैनल वकील्स होते हैं, वही बैंक के, तो जब आपका जब लीगल नोटिस आएगा तो वकील के लेटर हेड पे आएगा, और वो लीगल नोटिस वाकई में आप उसको सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर सारे जो भी लीगल टर्म्स कंडीशंस हैं वही लिखे रहेंगे, और उसमें बाकायदा ये भी लिखा रहेगा कि बैंक कब आपके ऊपर सिविल सूट फाइल करने वाला है। जनरली होता क्या है, जो पर्सनल लोन है उसके अंदर बैंक के पास कोई सिक्योरिटी होती नहीं है, लेकिन या तो आपने पोस्ट डेटेड चेक बैंक में सबमिट किए होते हैं, या ईसीएस आपके या एसआई आपके बैंक में लगी होती है, और उनका जो फेलियर होता है वो सेक्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 के अंदर कवर होता है। मतलब उसके अंदर अगर यदि आपकी ईसीएस या ईएमआई बाउंस होती है तो बैंक आपके खिलाफ चेक बाउंस डिसऑनर का केस फाइल कर सकता है, और डिसऑनर का केस तब फाइल हो जाता है तो उसके अंदर दो ही तब भी रिजल्ट आता है, आउटकम उसका यही रहता है कि आपको पेमेंट करना ही पड़ता है, अन्यथा आपको 6 महीने की जेल तक हो सकती है। तो इसलिए इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लीजिएगा कि कई बार, हाँ ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि चेक बाउंस का केस आज लगाया तो 10 दिन में फैसला हो जाएगा। कई लोगों के केसेस 6-6 महीने चलते रहते हैं, साल 2 साल चलते रहते हैं, लेकिन ये सब कुछ आपके साथ हो सकता है। फ्रेंड्स, हम पैन इंडिया पर्सनल लोन, बिजनेस लोन प्रोवाइड करते हैं। आप अपने किसी भी फ्रेंड्स या रिलेटिव की फाइल हमें रेफ़र कर सकते हैं, हम 2% तक का कमीशन आपको देते हैं। फाइल रेफ़र करने के लिए ऊपर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।